नमस्ते। कभी सोचा है सिर्फ एक शब्द बदल के पूरी की पूरी प्रोफेशनल बातचीत का तरीका ही बदल सकता है? आज हम बस यही करने वाले हैं। हम इंटरव्यू शब्द से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अपनी भाषा को और भी पावरफुल कैसे बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए। बात तो दोनों सेंटेंस में एक ही कही जा रही है ना? पर इम्पैक्ट जमीन आसमान का फर्क है। एक सुनने में बिल्कुल साधारण सा लगता है और दूसरा उसमें कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनलिज्म झलकता है। तो सवाल यही है कि आखिर एक वाक्य दूसरे से इतना ज्यादा पावरफुल क्यों बन जाता है? सिर्फ शब्दों के हेर फेर से इतना बड़ा फर्क कैसे? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इंटरव्यू शब्द का असली मतलब है क्या। देखिए, ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे दो लोगों के बीच जानकारी का एक पुल, एक ब्रिज, जहां आइडियाज और इवैल्यूएशन का लेन देन होता है। तो फिर सवाल उठता है कि इंटरव्यू की जगह दूसरे शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत ही क्या है? भाई, बात सीधी है। ऐसा करने से न सिर्फ हम ज्यादा प्रोफेशनल लगते हैं, बल्कि हमारी बात को सही कॉन्टेक्स्ट मिलता है और हम भीड़ से अलग नजर आते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं अपनी खुद की प्रोफेशनल वर्ड टूलकिट। एक ऐसी टूलकिट जिसमें हर सिचुएशन के लिए एकदम सही शब्द मौजूद हो। और इस बात को समझाने के लिए ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। सोचिए, इंटरव्यू शब्द एक हथौड़े जैसा है, बहुत यूजफुल है, काम का है। लेकिन क्या सिर्फ एक हथौड़े से पूरा घर बन सकता है? नहीं ना। एक अच्छे कारीगर की तरह हमारे पास भी हर काम के लिए सही औजार होना चाहिए। तो चलो अपनी टूलकिट का पहला खाना खोलते हैं। यह है जॉब्स और प्रोफेशनल सिचुएशंस के लिए। देखिए, एक जनरल बातचीत के लिए मीटिंग शब्द है, थोड़ी सी फॉर्मल बातचीत के लिए डिस्कशन है, और जहां स्किल्स की परख हो रही हो वहां असेसमेंट जैसा शब्द इस्तेमाल करना कितना सही लगता है। अब आते हैं मीडिया और कम्युनिकेशन की दुनिया में। सोचिए, किसी सीईओ के साथ बातचीत हो रही है। उसे इंटरव्यू कहने की जगह डायलॉग कहना ज्यादा नेचुरल और पावरफुल लगता है ना? और मान लीजिए वो बातचीत पब्लिक के सामने हो, तो क्यूएनए सेशन एकदम परफेक्ट शब्द है। और आखिर में रिसर्च या एकेडमिक्स की बात करते हैं। यहां भी इंटरव्यू की जगह स्ट्रक्चर्ड डायलॉग या फोकस ग्रुप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से काम में ज्यादा सटीकता और गंभीरता आती है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये शानदार टूलकिट तो आ गई है, पर असली खेल तो अब शुरू होता है। ये सीखना कि किस सिचुएशन में कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। और इसे समझने के लिए एक और जबरदस्त एनालॉजी है। हर शब्द को एक अलग कैमरा एंगल की तरह सोचिए। कोई शब्द आपको वाइड शॉट दिखाता है तो कोई एकदम क्लोजअप। सही शब्द चुनना मतलब बातचीत को सही एंगल देना। तो फिर सही शब्द चुनने का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है, बस 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट पहचानिए, जॉब है, मीडिया है या रिसर्च। फिर सही टोन चुनिए, फॉर्मल या थोड़ा कैजुअल। तीसरा, शब्द सिंपल और सटीक होना चाहिए। और आखिर में बस ये देख लीजिए कि वो सेंटेंस में फिट बैठ रहा है या नहीं। बहुत बढ़िया। अब तक हमने थ्योरी तो समझ ली, पर अब टाइम है एक्शन का। चलिए देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। तो तैयार हैं एक छोटे से क्विज के लिए? यहां स्क्रीन पर एक सेंटेंस है, इसमें एक खाली जगह है। मेरी पत्रिका की कहानी के लिए संपादक के साथ एक डैश हुई। सोचिए यहां क्या आएगा? हिंट देता हूं, ये एक मीडिया कॉन्टेक्स्ट है। और सही जवाब है डायलॉग। बिल्कुल सही, क्योंकि ये क्रिएटिव और सहयोगी बातचीत की फील देता है। चलो एक और ट्राई करते हैं। सेंटेंस है, उम्मीदवार ने इंजीनियरिंग पैनल के साथ एक तकनीकी में भाग लिया। इस बार कॉन्टेक्स्ट जॉब का है और स्किल्स के इवैल्यूएशन हो रहा है। तो क्या लगता है? शानदार। अगर आपने असेसमेंट सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं। ये शब्द टेक्निकल स्किल्स की जांच पर पूरा फोकस डालता है। अब देखते हैं कि ये चीजें असल जिंदगी में कितना बड़ा फर्क डाल सकती हैं। जैसे कि एक रेज्यूमे में देखिए, लीडरशिप रोल्स के लिए इंटरव्यू दिए, ठीक है, पर उतना दमदार नहीं। इसकी जगह अगर लिखा हो, नेतृत्व क्षमताओं को परखने के लिए एग्जीक्यूटिव पैनल डिस्कशंस में हिस्सा लिया, ये कितना ज्यादा प्रभावशाली लगता है। और यही बात ईमेल्स पर भी लागू होती है। मैंने कल इंटरव्यू दिया था, ये कहने की जगह कल हायरिंग मैनेजर के साथ मेरी एक बहुत ही प्रोडक्टिव चर्चा हुई, ये कहने से आपका फॉलोअप ईमेल ज्यादा यादगार और प्रोफेशनल बन जाता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है?
वो ये है कि सही शब्द चुनकर हम ज़्यादा इम्पैक्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बस 3 बातें याद रखनी हैं। पहली, सटीक शब्द चुनें, इससे प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट लगते हैं। दूसरी, हमेशा कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखें, जॉब, मीडिया या रिसर्च। और तीसरी, इन नए शब्दों को मजबूत एक्शन वर्ब्स के साथ इस्तेमाल करें ताकि इनका असर 2 गुना हो जाए। तो इस सब को याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक, बस इतना याद रखिए, इंटरव्यू आपका हथौड़ा है और बाकी सारे शब्द आपके स्पेशल टूल्स हैं, और हर काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल करना जरूरी है। और अब इस चर्चा के बाद आपकी प्रोफेशनल टूल किट में 15 से भी ज्यादा नए और पावरफुल शब्द जुड़ चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि इस नई टूल किट में से सबसे पहला टूल कौन सा इस्तेमाल होने वाला है और कहाँ?